नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? हर दिन वही परेशानियां, वही अधूरे सपने, वही टूटती उम्मीदें। अंदर कहीं एक आवाज जो कहती है, काश सब कुछ फिर से शुरू कर पाता। दोस्तों, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, बल्कि वो एहसास होता है कि हमने कोशिश करना ही छोड़ दिया है। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। कोई अपने पास्ट की गलतियों से लड़ रहा है, तो कोई अपने फ्यूचर से डर रहा है। लेकिन सच ये है, आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। आप अभी भी सांस ले रहे हैं। इसका मतलब खेल अभी बाकी है। आज की ये ऑडियो समय रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन आपको ये एहसास दिलाएगी कि भगवान हर इंसान को एक नहीं, कई मौके देता है। आपकी उम्र, आपकी हालत, आपकी असफलताएं, ये सब आपकी सीमा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी सीमा आपकी सोच है। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शायद ये एक इशारा है कि अब वक्त आ गया है अपने डर को छोड़ने का, अपने बहानों को तोड़ने का और अपनी जिंदगी को फिर से स्टार्ट करने का। तो वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये आपके अंदर सोई हुई ताकत को जगाने वाली आवाज है। चलो आज जिंदगी को फिर से शुरू करते हैं। एक, एक्सेप्ट द पास्ट। इस किताब का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है, जब तक आप अपने अतीत को स्वीकार नहीं करते, आप भविष्य की शुरुआत नहीं कर सकते। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियों, टूटे रिश्तों और असफल फैसलों को हर दिन अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। काश मैंने वो गलती न की होती। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह हर उस इंसान की अंदर की चीख है जो आज भी अपने बीते हुए कल में जी रहा है। वो गलती जो उस वक्त छोटी लगी थी, लेकिन आज पूरी जिंदगी पर भारी लग रही है। रात को सोते समय वही याद आती है, सुबह उठते ही वही दिमाग में घूमती है। हम खुद से लड़ते हैं, खुद को दोष देते हैं और हर बार खुद से यही कहते हैं, अगर उस दिन थोड़ा और समझदार होता। लेकिन सच ये है, उस समय आप वही फैसला कर सकते थे, जितनी समझ, जितनी हिम्मत और जितनी जानकारी आप। आज आप ज्यादा समझदार हैं क्योंकि आपने वो गलती की थी। काश मैंने वो मौका छोड़ दिया होता। यह लाइन उस दर्द को बयान करती है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। वो मौका जो जिंदगी बदल सकता था, वो रास्ता जो आपको कहीं और ले जा सकता था, लेकिन डर, आलस या लोगों की राय ने आपको वही रोक दिया। आज जब आप पीछे देखते हैं, तो लगता है काश उस दिन हाँ कह दिया होता, काश उस दिन डर पर जीत हासिल की होती। लेकिन किताब सिखाती है, मौके हमेशा दोबारा नहीं आते, लेकिन नए मौके हमेशा बनते हैं। अतीत के एक फैसले को पूरी जिंदगी की सजा मत बनाइए, क्योंकि जब तक आप काश में जीते रहेंगे, आप आज को खोते रहेंगे। अतीत याद रखने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। जो बीत गया वो सबक है, जो सामने है वही आपकी नई शुरुआत है। लेकिन किताब कहती है, अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका बोझ छोड़ा जा सकता है। अतीत को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे पीछे देखते हुए आगे चलने की कोशिश करना। आप गिरेंगे ही। अतीत को सबक बनाइए, सोच बदलिए, जिंदगी बदलेगी। किताब साफ कहती है, आप जैसी सोचते हैं वैसी ही जिंदगी जीते हैं। अगर आपकी सोच है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने सोचना शुरू किया, मैं सीख रहा हूं, यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी सोच छुपी हुई है। जब कोई इंसान कहता है मैं सीख रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि वह अपनी असफलता को अंत नहीं मानता। इसका मतलब है मैं परफेक्ट नहीं हूं और होना भी जरूरी नहीं। मुझसे गलतियां होंगी और यही मेरी ट्रेनिंग है। हर गिरना मुझे कुछ सिखा रहा है। जो इंसान मैं सीख रहा हूं कहता है, वह खुद पर गुस्सा नहीं करता, वह खुद को सजा नहीं देता, वह खुद को समय देता है। यह सोच इंसान को डर से बाहर निकालती है, क्योंकि सीखने वाला इंसान असफल होने से नहीं डरता। मैं बेहतर बन सकता हूँ, यह लाइन उम्मीद से भरी हुई है। यह मान लेना कि आप जैसे हैं उससे बेहतर बन सकते हैं, यही ग्रोथ की शुरुआत है।
जब आप कहते हैं मैं बेहतर बन सकता हूँ, तो आप अपने अतीत को अपनी पहचान नहीं बनाते। इसका मतलब है मेरी हालत मेरी मंजिल नहीं है। आज मैं कमज़ोर हूँ लेकिन हमेशा नहीं। मेरे अंदर बदलने की ताकत है। यह वाक्य आपको कंपैरिजन से बाहर लाता है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। सबसे ज़रूरी बात, मैं सीख रहा हूँ आपको रुकने नहीं देता। मैं बेहतर बन सकता हूँ आपको आगे बढ़ने की वजह देता है। जब ये दोनों वाक्य आपकी रोज़ की सोच बन जाते हैं तो ज़िंदगी अपने आप रीस्टार्ट होने लगती है। असफल इंसान कहता है मुझसे नहीं होगा। मजबूत इंसान कहता है मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। उसी दिन आपकी ज़िंदगी रीस्टार्ट होना शुरू हो जाती है। आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है। नेगेटिव सोच इक्वल्स नेगेटिव ज़िंदगी, पॉजिटिव सोच इक्वल्स नई शुरुआत। आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है। ये कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, यह ज़िंदगी का कड़वा लेकिन सच्चा नियम है। आप दिन भर जो सोचते हैं वही आपके फैसलों में उतरता है और आपके फैसले धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बन जाते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढना ही बंद कर देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो दिमाग मौके ढूंढना शुरू कर देता है। सोच पहले बदलती है, रियलिटी बाद में। नेगेटिव सोच इक्वल नेगेटिव ज़िंदगी। नेगेटिव सोच एक जहर की तरह होती है जो धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। नेगेटिव सोच वाले इंसान हर समस्या में बहाना ढूंढते हैं, हर मौके में ख़तरा देखते हैं और हर असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। ऐसी सोच इंसान को डर, आलस और हीन भावना में फंसा देती है। धीरे धीरे नेगेटिव सोच वाला इंसान जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ देता है। पॉजिटिव सोच इक्वल नई शुरुआत। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें। पॉजिटिव सोच का मतलब है प्रॉब्लम्स के बावजूद आगे बढ़ना। पॉजिटिव सोच वाला इंसान कहता है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज नहीं तो कल मैं सीख जाऊंगा। मैं गिरा हूँ, टूटा नहीं हूँ। ऐसी सोच इंसान को हर दिन एक नया मौका देती है। नेगेटिव सोच आपको बीते हुए कल में कैद कर देती है। पॉजिटिव सोच आपको आज में एक्शन लेने की ताकत देती है। और जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली, उसी दिन आपकी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। याद रखिए, जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। 3. लेट गो ऑफ टॉक्सिक पीपल। गलत लोगों को छोड़ो किताब कहती है हर वो इंसान जो आपके साथ है आपके लिए सही नहीं होता। कुछ लोग आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, आपकी ग्रोथ से जलते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नई जिंदगी शुरू करने के लिए पुरानी जंजीरों को तोड़ना जरूरी है। दूरी बनाना घमंड नहीं। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर हाल में रिश्ते निभाओ, चाहे सामने वाला आपको कितना ही दुख क्यों ना दे। इस वजह से जब हम किसी से दूरी बनाते हैं तो हमें गिल्ट होता है। लोग कहते हैं बहुत एटीट्यूड आ गया है, अब खुद को ज़्यादा समझने लगा है। लेकिन सच्चाई ये है, दूरी बनाना घमंड तब होता है जब आप खुद को दूसरों से बड़ा समझें। और यहाँ बात उससे बिल्कुल अलग है। दूरी बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद की मानसिक शांति की कद्र करना, अपनी सीमाएं तय करना, बार बार अपमान सहने से इनकार करना। जब कोई इंसान आपकी मेहनत को छोटा समझे, आपके सपनों का मजाक उड़ाए, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करे, तो ऐसे में दूरी बनाना कमज़ोरी नहीं, हिम्मत होती है। कड़वी सच्चाई, जो लोग आपको खोने से डरते हैं वे आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, और जो लोग आपको इस्तेमाल करने की आदत में होते हैं उन्हें आपकी दूरी घमंड लगती है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या सिखाती है? हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं, हर रिश्ते को निभाना मजबूरी नहीं, और हर दर्द सहना समझदारी नहीं। जब आप खुद का सम्मान करना सीखते हैं तो जिंदगी अपने आप बेहतर लोगों को आपकी ओर खींच लाती है। दूरी बनाना नफरत नहीं है, बदला नहीं है, और ना ही एटीट्यूड है। दूरी बनाना एक फैसला है
खुद को बचाने का। याद रखिए, जो खुद की कदर करता है दुनिया उसकी कदर करना सीख जाती है। 4. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी खुद लो। जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक आप दूसरों को दोष देते रहते हैं। माता पिता, दोस्त, सिस्टम, किस्मत, किताब कहती है जिस दिन आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ली उसी दिन आप मजबूत बन गए। विक्टिम बनने से कुछ नहीं बदलता, लीडर बनने से सब कुछ बदलता है। मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन जिस दिन कोई इंसान इसे दिल से मान लेता है उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हालात, माता पिता, दोस्त, सिस्टम, किस्मत। ऐसा करने से इंसान को थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो जाती है। क्योंकि जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी किसी और की वजह से ऐसी है, तो आप ये भी मान लेते हैं कि उसे बदलने की ताकत किसी और के पास है। जिम्मेदारी लेने का असली मतलब, जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी हर परेशानी आपकी गलती है। इसका मतलब है अब इसका समाधान मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं शिकायत नहीं, एक्शन लूंगा। यह सोच आपको विक्टिम से क्रिएटर बना देती है। यही रीस्टार्ट की असली शुरुआत है। रीस्टार्ट का मतलब नया शहर, नया फोन या नई नौकरी नहीं है। रीस्टार्ट की शुरुआत इसी एक फैसले से होती है। अब कोई और मेरी जिंदगी नहीं बदलेगा, अब मैं खुद बदलूंगा। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, डर कम हो जाता है, बहाने खत्म हो जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी ताकत वापस मिल जाती है। कड़वी लेकिन सच्ची बात, जो इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता वह पूरी जिंदगी इंतजार करता रहता है, और जो जिम्मेदारी ले लेता है वह रास्ता खुद बना लेता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, तो ये कोई बुरी खबर नहीं है, ये एक इशारा है कि अब वक्त आ गया है कहने का मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, और यहीं से आपकी नई शुरुआत होती है। 5. बिल्ड स्मॉल हैबिट्स। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। नई जिंदगी एक दिन में नहीं, लेकिन रोज की छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। 10 मिनट सुनने में बहुत छोटा लगता है, कम से कम 10 मिनट पढ़, ये आपकी सोच की दिशा बदल सकते हैं। किताब, अच्छा आर्टिकल, कोई सीख देने वाला कंटेंट, तो आप अपने दिमाग को नई जानकारी देते हैं। नई जानकारी, नई सोच, और नई सोच नए फैसले। किताब कहती है जो इंसान पढ़ना छोड़ देता है वह सीखना भी छोड़ देता है। मिना, रोज पढ़ना आपको तुरंत सफल नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बना देगा। रोज 10 मिनट खुद पर काम करना। खुद पर काम करने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। खुद पर काम करने का मतलब है अपनी स्किल्स सुधारना, अपनी आदतें बदलना, अपने डर को चुनौती देना। 10 मिनट रोज कोई नई स्किल सीखना, कोई छोटी एक्सरसाइज करना, या अपने गोल के बारे में सोचना। यही असली इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि दुनिया आपके ऊपर तब इन्वेस्ट करती है जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं। रोज खुद से सच्ची बात करना, ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड आदत है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल भी। रोज 10 मिनट खुद से ईमानदारी से पूछिए, आज मैंने क्या सही किया, आज मैंने क्या गलत किया, मैं किससे डर रहा हूँ। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं, को जिंदगी से भी लड़ना आसान हो जाता है। खुद से सच्ची बात करना आपको ब्लेम गेम से बाहर लाता है और क्लैरिटी देता है। पढ़ना सोच बदलता है, खुद पर काम आदत बदलता है, खुद से सच्ची बात दिशा बदलती है। जब ये तीनों रोज की आदत बन जाती है, तो बिना शोर किए आपकी जिंदगी बदलने लगती है। बड़ी जिंदगी बड़े कदमों से नहीं, छोटी आदतों से बनती है। आज से सिर्फ 10 मिनट दीजिए और खुद को धीरे धीरे बदलते देखिए। किताब कहती है कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज़्यादा ताकतवर होती है। छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो। 6. स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन, एक्शन लो। बहुत लोग कहते हैं मूड बनेगा तो शुरू करेंगे, लेकिन किताब कहती है मूड से एक्शन नहीं आता, एक्शन से मूड आता है। जब आप कदम उठाते हैं तो रास्ता अपने आप बनता है।
इंतजार छोड़ो। जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्द होता है कल। कल से शुरू करेंगे, थोड़ा सही समय आने दो, हालात ठीक हो जाएं तो। यही इंतजार धीरे धीरे सपनों को मार देता है। इंतजार करने वाला इंसान हमेशा परफेक्ट कंडीशन ढूंढता है, और परफेक्ट कंडीशन कभी आती ही नहीं। सच ये है, जिंदगी कभी तैयार नहीं होती, आपको ही तैयार होना पड़ता है। आज शुरू करो। आज शुरू करने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ सही हो। आज शुरू करने का मतलब है डर के बावजूद पहला कदम, कंफ्यूजन के बावजूद एक्शन, इम्परफेक्ट होकर भी शुरुआत। जो लोग कहते हैं सब समझ में आ जाए फिर शुरू करूंगा, वे कभी शुरू ही नहीं करते। आज लिया गया छोटा कदम कल के बड़े रिग्रेट से कहीं बेहतर होता है। अभी शुरू करो। अभी का मतलब है इस पल में, इसी समय, बिना ज्यादा सोचे। अभी शुरू करने से आपका दिमाग बहानों से बाहर आता है और एक्शन मोड में जाता है। अभी एक पेज पढ़ो, अभी एक कॉल करो, अभी एक फैसला लो, क्योंकि एक्शन डर को मारता है और डर एक्शन से ही भागता है। इंतजार छोड़ो, बहाने खत्म करो, आज शुरू करो, इरादा मजबूत करो, अभी शुरू करो, एक्शन लो। यही रीस्टार्ट की असली फॉर्मूला है। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए कोई खास दिन नहीं आता, वही दिन खास बनता है जिस दिन आप शुरू करते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि कब, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अभी शुरू करने के लिए तैयार है? 7. Forgive yourself. खुद को माफ करो। सबसे मुश्किल काम है खुद को माफ करते हैं। किताब कहती है जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अक्सर हम दूसरों से ज्यादा खुद के सबसे बड़े जज बन जाते हैं। हम अपनी गलतियों को भूलते नहीं, दोहराते रहते हैं हर दिन हर रात। मुझसे ये कैसे हो गया, मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ। इस आत्म आरोप की वजह से हम आगे बढ़ने से डरने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम इसके लायक ही नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक आप खुद को सजा देते रहेंगे आप खुद को मौका नहीं दे पाएंगे। खुद को माफ करना गलती को सही ठहराना नहीं है, बल्कि ये मान लेना है कि मैं इंसान हूँ और इंसान गलतियाँ करता है। गलतियाँ इंसान करता है और इंसान ही सीखकर आगे बढ़ता है। गलती करना असफलता नहीं है, गलती से कुछ ना सीखना असफलता है। हर मजबूत इंसान के पीछे एक कहानी होती है, गिरने की, टूटने की और फिर संभलने की। आप आज जितने समझदार हैं वो आपकी सही डिसीजंस की वजह से नहीं, बल्कि आपको सिखाती हैं क्या दोबारा नहीं करना, क्या बेहतर करना है और खुद पर भरोसा कैसे रखना है। जब आप खुद को माफ़ करते हैं तो आप अतीत की जंजीरों से खुद को आज़ाद करते हैं, और आज़ादी मिलते ही आप आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उसी ने आपको आज का इंसान बनाया है। जो खुद को माफ़ कर लेता है वही ज़िंदगी को फिर से शुरू कर पाता है। 8. क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी। नया खुद बनाओ। रीस्टार्ट का मतलब सिर्फ पुरानी जिंदगी छोड़ना नहीं, बल्कि नया खुद बनाना है। नया जीवन शुरू करने से पहले सबसे पहले सोच को नया बनाना पड़ता है। पुरानी सोच कहती है मैं ऐसा ही हूँ, अब मुझसे नहीं बदलेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन नया सोच कहता है मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। नया सोच आपको बीते हुए कल से निकालकर आज के एक्शन में लाता है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, तो जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। सोच बदलना शुरुआत है, लेकिन आदतें बदलना असली काम है, क्योंकि आप जो रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। पुरानी आदतें आपको पुराने इंसान से बांधे रखती हैं, लेकिन नई आदतें, थोड़ा पढ़ना, खुद पर काम करना, खुद से सच्ची बात करना, धीरे धीरे आपके अंदर नया इंसान तैयार करती हैं। आदतें छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर कदम है नई पहचान बनाना। नई पहचान का मतलब नया नाम या नया दिखावा नहीं है। नई पहचान का मतलब है खुद को एक नए इंसान की तरह देखना, अपने आप से नए स्टैंडर्ड्स तय करना, पुरानी लेबल से बाहर निकलना। जब आप खुद से कहते हैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूँ, मैं मेहनती इंसान हूँ, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, तो आपका दिमाग उसी पहचान के हिसाब से काम करने लगता है। नया सोच दिशा देता है, नई आदतें रास्ता बनाती है, नई पहचान मंजिल तय करती है। जब ये तीनों एक साथ बदलते हैं तो आपकी जिंदगी सच में रीस्टार्ट हो जाती है। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए बीते हुए कल को मिटाना जरूरी नहीं, खुद को नया बनाना जरूरी है। नया सोच अपनाइए, नई आदतें बनाइए
और खुद को एक नई पहचान दीजिए, क्योंकि नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है। और अब इस ऑडियो का अंत करते हुए मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपकी जिंदगी आज वैसी नहीं है जैसी आप चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब एक नया अध्याय लिखे जाने का इंतजार है। याद रखिए, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, आपकी गलतियां आपकी किस्मत नहीं है, और आपकी आज की हालत आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। हर सुबह जब आप आंखें खोलते हैं, जिंदगी आपको फिर से मौका देती है, खुद को माफ करने का, खुद को बदलने का और खुद को बेहतर बनाने का। अगर आज आप थके हुए हैं तो आराम कीजिए, लेकिन हार मत मानिए। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो जुड़ने का समय लीजिए, लेकिन रुक मत जाइए, क्योंकि जो इंसान एक बार खुद पर भरोसा कर लेता है, उसे कोई हालात ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। तो आज इसी पल अपने दिल में यह फैसला कीजिए, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगा। और याद रखिए, रीस्टार्ट कोई बटन नहीं है, रीस्टार्ट एक फैसला है, एक छोटा फैसला जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर ये आवाज आज आपके दिल तक पहुंची है, तो समझ लीजिए आपकी नई जिंदगी आज से ही शुरू हो चुकी है। अगर इस ऑडियो की एक भी लाइन ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अपनी ही कहानी सुनाई दी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि ये आवाज़ आपके दिल तक पहुंची है। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं आज से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप अपने फैसले को शब्दों में लिखते हैं, तो वह और मजबूत हो जाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो आज चुपचाप टूट रहा है, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर दे। और ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाली बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ।